हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन ने स्प्रिंग बूट के बारे में, जो अपनी स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल्स की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने एनोटेशंस वगैरह के बारे में, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं इनिशियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, उनके बारे में अपने डिटेल के अंदर, ब्रीफ के अंदर जान लिया। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं बाकी के जो एनोटेशंस बचे हुए थे। मैंने जेपीएस से रिलेटेड जो एंटिटी थी, अपनी टेबल्स थी, ठीक है, या फिर अपने जेपीएस से डाटा को इंसर्ट कैसे करना है डाटाबेस में, या डाटाबेस की डिपेंडेंसीज को ऐड कैसे करना है, ठीक है, उन सब के अपने बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि स्प्रिंग बूट है अभी अपना जो चल रहा है वो काफी इजी है एपीआई वगैरह क्रिएट करना। ठीक है, अब अपन जो एपीआई क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपको कोई यूजर है, उसको सेव करना है। ठीक है, तो सेव करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डाटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो एक ओरेकल डाटाबेस मैंने ले रखा है। ठीक है, तो आप भी कोई भी डाटाबेस माइस्क्यूएल हो या ओरेकल हो, वो आप यूज कर सकते हो। इसके बारे में मैंने जेडीबीसी के अंदर बता दिया था कि आपको ओरेकल वगैरह या माइस्क्यूएल वगैरह इंस्टॉल कैसे करने हैं, उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जेडीबीसी वाले प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकता है। मैंने उसके अंदर ब्रीफ किया है कि आपको जेडीबीसी के थ्रू आप डाटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। आज अपन जेपी या हाइबरनेट से, अपन जेपी और हाइबरनेट से अपन अगर डाटा को इंसर्ट वगैरह करना है, तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, डिपेंडेंसीज आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, जो मेरे पास पॉम डॉट एक्सएमएल है, इसके अंदर अभी मेरे पास ऐसी कोई डिपेंडेंसीज ऐड नहीं है। जो चलिए मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग की, वेब की है, टेस्ट की है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी डिपेंडेंसीज ऐड नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अगर कोई भी डेटाबेस यूज करना है तो मुझे उसकी डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, डिपेंडेंसीज आप कैसे ऐड कर सकते हो, मैंने आप नॉर्मली गूगल सर्च कर सकते हो या फिर स्प्रिंग इनिशियलाइजर सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, ठीक है, उनको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, जेपीए, ठीक है, तो स्प्रिंग डाटा जेपीए मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, जेपीए की डिपेंडेंसीज ऐड हो गई होगी। ये डिपेंडेंसीज आपको यहां से कॉपी करनी है। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में इसको रख देना है। ठीक है, ये मेरी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डाटा जेपीए। ठीक है, अब जो मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूं, मैं डेटाबेस ओरेकल यूज कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरेकल के ड्राइवर भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो या पोस्टग्रेस यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके ड्राइवर्स वगैरह आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने ओरेकल का ड्राइवर, मैं इसको भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी और जेडीबीसी होगा, ये मेरे पास ओ जेडीबीसी की डिपेंडेंसीज आ गई। ठीक है, चलिए मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जेपीए की और जो ओरेकल डेटाबेस है, उन दोनों की डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया है। क्लियर है सभी को। तो अब मैं इनको क्या यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हो तो आपको मैंने जेडीबीसी के अंदर भी बताया था कि आपको क्या चाहिए, आपको यूजर नेम, यूआरएल, ठीक है, पासवर्ड, आपको उससे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए वो सब डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो वो सब डिटेल्स आप कैसे यहाँ पे बाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल में अपन क्या करेंगे, अपने को उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कनेक्शन कैसे क्रिएट करेगा। उसके बारे में बिल्कुल इजी है, वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने को ऑटो कॉन्फ़िगर मिलता है। अपने को सिर्फ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। ठीक है, वो उनको ऑटो कॉन्फ़िगर करेगा और उनकी जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो क्रिएट करेगा। अपने को सिर्फ उसके जो बेसिक कंसेप्ट, जो डाटा है, वो अपने को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, जैसे अपन, मैं ओरेकल यूज कर रहा हूं, तो ठीक है, जो भी आपके स्प्रिंग के जो भी डाटा सोर्स हैं, उनके यूआरएल, यूजर नेम आपको प्रोवाइड करवाने हैं। वो आपको कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है, स्प्रिंग के अंदर क्या है, डाटा सोर्स। ठीक है, डाटा सोर्स के अंदर आपके पास यूआरएल हो गया एक। ठीक है, सेकंड हो गया आपका यूजर नेम, थर्ड हो गया आपका पासवर्ड। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका ड्राइवर की क्लास का नेम। ठीक है, ये क्या करना आपको, ये सब आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अब मैं जो पहले मैं जो जेडीबीसी के अंदर मेरा प्रोजेक्ट यूज कर रहा था, ठीक है, वहां से मैं बेसिक डिटेल्स उठा लेता हूं। मैंने यूआरएल लिया था,
ये मेरा यूआरएल था वहां से, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम हो गया, ये मेरा पासवर्ड हो गया, ठीक है। आप जब भी इंस्टॉल करते हो आपको यूजर नेम पासवर्ड वो सब कुछ आपसे डिटेल्स वगैरह मांगता है, ठीक है। तो ये सब मेरे पास क्या होगी, मैं इसको अब बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसके यूआरएल्स दे दिया, ठीक है, उसका यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है। मेरे पास एक्सप्रेस एडिशन यूज कर रहा हूँ जो ओरेकल का जो 1521 पोर्ट पे चलता है, ठीक है। चलिए, अब ड्राइवर की क्लास का नाम क्या है, ठीक है। ड्राइवर की मैंने ड्राइवर कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं थिन ड्राइवर यूज कर रहा हूँ ओरेकल का, तो ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ओरेकल ड्राइव, ये मैं ड्राइवर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करवानी डाटा सोर्स को, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, इससे मेरी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा, उसको ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा। क्लियर है सभी को? तो आपको क्या देना है, कोई भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए अपने को यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड और ड्राइवर का क्लास चाहिए सिर्फ, ठीक है। अब मैं जेपीए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेपीए जब मैं यूज कर रहा हूँ, मान लो मेरी कोई भी क्वेरी चलती है, तो जेपीए की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो। जो, चलिए मैं उनके बारे में बताता हूँ कि जो अपना जेपीए है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले तो शो एसक्यूएल, ठीक है। मैं इसको ट्रू कर देता हूं कि जब भी जेपीए इंटरनली कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, अपन क्या करेंगे, जेपीए की जो मेथड्स वगैरह यूज करेंगे, अपन कोई क्वेरी यूज नहीं करेंगे। लेकिन जेपीए इंटरनली क्या क्वेरी यूज करता है, वो अगर मुझे मेरे कंसोल पे देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको शो एसक्यूएल क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर ऑटोमेटिकली अपडेट चाहते हो कि जैसे ही मैं कोई इंसर्ट वगैरह चलाऊं तो मेरा वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज है, हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज है डीडीएल ऑटो। जो डीडीएल कमांड आप चला रहे हो, ठीक है, उस पे आप क्या चाहते हो कि वो अपडेट हो। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज, आप डायलेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, डायलेक्ट की वैसे जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं फिर भी मैं एक जो भी डायलेक्ट यूज कर रहा हूं मैं उसको ऐड कर देता हूं। तो जेपीए की प्रॉपर्टीज में है, ठीक है, शायद हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, चलिए, हाँ, तो org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। यहाँ पे आपके पास जो भी डायलेक्ट है, जैसे आपके पास हो ओरेकल यूज कर रहे हो तो आपके पास ओरेकल का डायलेक्ट होगा, माइस्क्ल है तो माइस्क्ल का डायलेक्ट होगा। जो भी आपके पास डायलेक्ट है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा आप प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे अपन नॉर्मली क्या है, अगर मैंने यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं दे रखा, ठीक है, अभी अपन किस पोर्ट पे काम कर रहे हैं, 8080 बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सर्वर को पोर्ट भी चेंज करना है आपको, तब भी आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हो। कैसे, सर्वर डॉट पोर्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ 8181, 8080 मैंने 8181 दे दिया, आप कोई भी पोर्ट दे सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूं कि अब इससे मेरा क्या है, मैंने क्या किया है, इसको डेटाबेस से की प्रॉपर्टीज वगैरह लिख दी। मैंने यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा भी, ठीक है। फिर भी ये क्या करता है, चलिए उसके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, चलिए एग्जीक्यूट होने दीजिए इसको। स्प्रिंग अपना वर्जन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या हो रहा है वो अपन देखते हैं, ठीक है। आप क्या यूज कर रहे हो, जावा 17 यूज कर रहे हो, ठीक है। आप इसने क्या किया, डाटाबेस की डाटा जेपीए की रिपोजिटरी को इसने डिफॉल्ट मोड पे आपका इनिशियलाइज कर दिया, टॉमकेट इनिशियलाइज कर दिया, किस पोर्ट पे, 8181 पे। अपन ने सर्वर का पोर्ट क्या दे दिया, 8181 दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो हाइबरनेट की ओआरएम सेकंड लेवल कैसे इसने डिसेबल कर दिया बाय डिफॉल्ट। अगर आपको इनेबल करना है अपने हाइबरनेट के बारे में भी अपन आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, फर्स्ट लेवल कैसे, सेकंड लेवल कैसे, ठीक है, इन सब के बारे में, ठीक है। हिकारी पुल जिसको जो अपना कनेक्शंस वगैरह को मैनेज करता है, ठीक है, उसको भी इसने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख रहा है, देखिए, ओरेकल डायलेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली यूजिंग हाइबरनेट डायलेक्ट। मैंने क्या किया था, हाइबरनेट का डायलेक्ट मैंने दिया था वहां पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको आपको
एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ड्राइवर ऐड किया है तो आप हम उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट अपने आप ये उठा लेता है। मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने ओरेकल का डायलेक्ट लिखा, ठीक है, वो बोल रहा है कि इसको भी आप हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। चलिए, ठीक है। उसके बाद ये सब वगैरह चेक करता है कि कोई भी क्वेरीज वगैरह आपने अगर कोई भी अब आपका ये क्या करता है, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ये क्या करता है, उससे कनेक्शन क्रिएट करके भी देखता है। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मेरा गलत होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम 1 कर देता मैं, या मैं इसको 4 कर देता मैं, ठीक है। और एक चीज मैं साथ में और दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं पोर्ट पोर्ट अगर आप रैंडम जनरेट करना चाहते हो तो उस केस में आप 0 दे सकते हो। चलिए, दोनों चीजें अपन देखते हैं एक बार इससे क्या होता है। चलिए, कुछ एरर आई। अब देखिए, पहली चीज तो देखिए, टोमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 65169। मतलब ये अपने आप एक पोर्ट उठा लेगा। अपने क्या दे दिया सर्वर का, अगर पोर्ट अपन बिल्कुल भी मतलब मैं अगर प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ तो वो 8080 पे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पोर्ट दे दिया, जैसे 8181 दिया था अपन ने, तो उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रैंडम पोर्ट चाहिए, ठीक है, उस केस में आप अगर सर्वर का पोर्ट 0 कर दोगे तो वो रैंडमली कोई भी पोर्ट उठा लेगा। क्लियर है? ठीक है, वो कोई भी पोर्ट उठा लेगा। अब चलिए, अपने पास एक एरर आई, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया डेटाबेस से कनेक्शन बना के, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ठीक, आप देख रहे हो, इसने क्या किया था, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करके देख रहा है, वहां पे एग्जीक्यूट करके देख रहा है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन वहां पे क्या नहीं हो रहा, उस डेटाबेस पे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो जैसे ही अपना सर्वर स्टार्ट होता है तो अपने जो भी डेटाबेस दिया है उसकी कनेक्टिविटी वगैरह वो सारी चीजें वो ऑटो कॉन्फ़िगर करता है, तो सारी चीजें चेक करता है कि वो वैलिड है या नहीं है। क्लियर है सभी को? चलिए, मैं पोर्ट भी वापस 8181 दे देता हूं मैं, या 8182 8183, आप जो भी पोर्ट देना चाहो उस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर अपने को सेव करवाना है यूजिंग जेपीई, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अपन मैं एक जैसे फॉर एग्जांपल एक यूजर को ले लेता हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक यूजर को सेव करवाना है, तो मैं एक यूजर क्लास ले लेता हूं, ठीक है, जो मेरा क्या है, एक तरह से मॉडल है, जो एक तरह से, तो ये अगर मुझे डेटाबेस में सेव करवाना है तो इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कॉलम्स होंगी, आईडी नेम सब मैं इसके अंदर लिखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये जेपीई को अवेलेबल कराने के लिए मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक एंटिटी एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, जो डिफाइन करेगा क्या, कि ये एक एंटिटी क्लास है जिसको आप डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एनोटेशन इसका, इसकी कोई ना कोई टेबल होगी, ठीक है। मैंने, चलिए मैं एक इसका नेम ले लेता हूं, टेबल का नेम आपको देना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूं tbl_user, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, उसकी एंटिटी डिसाइड कर दिया और उसके अंदर टेबल यूज कर ली, ठीक है। ये अपन जकार्ता की जो परसिस्टेंट एपीआई है वो यूज कर रहा है ये, उसकी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मेरे पास कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास होगा स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, या यूजर का आईडी, मान लीजिए आप प्राइवेट, मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग यूजर का नेम ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक अपने को यूजर क्रिएट करना है तो अपने को यूजर का एक अपन पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ ईमेल यूज कर लेता हूँ, और एक अपन मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं यूजर का, ठीक है। और एक मैं यूज कर लेता हूँ क्रिएटेड बाय, किस यूजर को किसने क्रिएट किया। मैं ये बेसिक 6 प्रॉपर्टीज यूज करना एक यूजर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें से जो कोई भी टेबल होती है उसकी आईडी जो है अपनी, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, उसको प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, मेरी आईडी होगी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से नोटेशन से,
आईडी एनोटेशन से आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, आपकी आईडी है। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दो। ठीक है, अब इसका कॉलम का भी नाम देना पड़ेगा। किसका? डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, डेटाबेस में इसका कॉलम का नेम क्या है। जैसे मैंने इसका नेम दे दिया यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ऐसे ही अपने को सभी के कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे। जो भी आईडी है उसको तो आपको आईडी से एनोटेशन से डिफाइन करना पड़ेगा, बाकी के लिए आपको जरूरत नहीं है। मैं सभी को यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, इनके कॉलम दे देता हूँ। क्रिएटेड अंडरस्कोर बाई हो गया, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड तो एक ही दे देते हैं, और यूजर नेम हो गया। चलिए इसके भी अंडरस्कोर हो गए थे। ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स हो गए। अब यहाँ पे मैं क्या है, जो अपना, मैं इसके लिए मुझे क्या यूज करने पड़ेंगे, अगर डेटाबेस में आपको सेव करवाना है तो उसके लिए सेटर एंड गेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगर लैम्बोक यूज करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, सेटर्स एंड गेटर्स, जो मेरे को कोड नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप लैम्बोक यूज करते हो। ठीक है, चलो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर, मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। इसने सेटर एंड गेटर सभी के जनरेट हो गए मेरे। ठीक है, अब जो आपने आईडी ली वो आपकी क्या एक तरह से प्राइमरी की है। ठीक है, तो प्राइमरी की मतलब वो उसकी कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए, 1 2 3 4, या सीक्वेंस जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, जनरेटेड वैल्यू। क्या यूज करेंगे, जनरेटेड वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी कि आप किस टाइप की स्ट्रेटेजी चाहते हो वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपकी वो वैल्यू किस टाइप की जनरेट हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने दे दी कि जो जनरेटेड टाइप है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो जनरेशन टाइप है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने पास मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, ऑटो है, आइडेंटिटी है, ठीक है, सीक्वेंस है, टेबल है, ठीक है, यूयूआईडी है। ये सब क्या है, अगर आप कोई भी, अगर मैं जनरेशन टाइप नहीं लेना चाहता तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ऑटो लेगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप मतलब कोई भी किसी भी चीज को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते। ठीक है, आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी आईडी जनरेट करनी है, तो आप क्या ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट ऑटो ले सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी आप कब यूज करते हो, जब आपका जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो वो ऑटो इंक्रीमेंट को सपोर्ट करता हो। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो 1 2 3 4, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। अगर आपका डेटाबेस सीक्वेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, मान लो उसने आपने कोई सीक्वेंस लिख रखा है, उसमें डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है होता है सीक्वेंस, वो अगर आपने यूज करना चाहते हो, ठीक है, डेटाबेस के साइड अपन जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अपने पास सीक्वेंसेज हैं। ये रे, अगर आपको सीक्वेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, और सीक्वेंस डेटाबेस का सीक्वेंस यूज करना चाहते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, सीक्वेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप टेबल यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके इसके टेबल अपन कब यूज करते हैं, जब और कोई स्ट्रेटेजी डेटाबेस अपना मतलब इनको मतलब सपोर्ट नहीं करता हो। फॉर एग्जांपल वो आइडेंटिटी को सपोर्ट नहीं करता, सीक्वेंस को सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में अपन टेबल यूज कर सकते हैं। टेबल का ड्रॉबैक क्या है कि वो एक नई टेबल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको अपन लेस बहुत ही कम यूज करते हैं। ऐसे डेटाबेसेस बहुत कम है जो सीक्वेंस को या आइडेंटिटी दोनों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो नॉर्मली अपन क्या यूज करते हैं, या तो डेटाबेस में अपन सीक्वेंस ले रखा होगा, या फिर अपन आइडेंटिटी यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, आपको ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा हर बार। ये कब करेगा, जब डाटा आपका इंसर्ट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो मैंने यहाँ पे मेरी एक क्या हो गई, एक तरह से पोजो क्लास मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है, मॉडल मेरा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मैंने टेबल ले ली, टीबीएल अंडरस्कोर यूजर। ठीक है, और ये सब डिटेल्स उसकी ले ली। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, टेबल अंडरस्कोर यूजर को क्रिएट करेगा। चलिए एक बार वो देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास टेबल है।
टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस टाइप की कोई टेबल नहीं है। ठीक है, मैं चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और वापस से एप्लीकेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि अपना स्प्रिंग कितना इजी है। मुझे सिर्फ एक टेबल के बारे में देना पड़ा है, मुझे ना कोई उसके बारे में कुछ डिटेल्स देनी पड़ी है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें ही कर रहा हूं मैं जावा की। ठीक है, पोर्ट 8181 ऑलरेडी इन यूज। 2 सेकंड, अपना पीछे वाला एप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं किया अपन ने इसलिए। ठीक है, अब वापस से रन करते हैं। जैसे ही मैंने ना कोई कंपोनेंट स्कैन किया है, ना मैंने कोई कॉन्फ़िगर किया है, सब कुछ क्या करता है, स्प्रिंग बूट करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसने क्या क्या किया है। अपना डेटाबेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसने एक टेबल क्रिएट कर दी। टेबल क्रिएट कर दी किस नाम से, टेबल यूजर, जिसमें क्रिएटेड बाय ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यूजर नेम, ये सब इसने क्रिएट करके दे दिया। क्लियर है सभी को? तो अपने को टेबल्स वगैरह क्रिएट करने की या किसी भी टाइप्स की अपने को कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, इसने यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में शो एसक्यूएल अपन ने ट्रू किया था, वो उसने एसक्यूएल अपने को नहीं दिखाई कि जो अपने एसक्यूएल क्रिएट की। 2 सेकंड, इसके अंदर अपन देखते हैं। मैंने प्रॉपर्टीज में जाके शो एसक्यूएल इसने अपने को क्यों नहीं शो की, वो अपन एक बार चेक करते हैं। जबकि अपने को यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्वेरीज अपने को दिखनी चाहिए थी, इसने जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट की है। इसने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की होगी, क्रिएट टेबल की जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट की वो अपने को यहाँ पे शो नहीं हो रही, जबकि अपन ने शो एसक्यूएल ट्रू कर रखा है। रुकिए 2 सेकंड, अपन ने कोई गलती तो नहीं कर रखी। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो हाइफन एसक्यूएल, नहीं सही तो है। मैं एक बार इसको वापस से लिखता हूँ। स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो हाइफन एसक्यूएल, अपन ने ट्रू कर दिया। चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, टेबल अपनी ड्रॉप हो गई। चलिए अब एक बार से मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। प्रॉपर्टीज अपने को वो, मतलब उसने क्या किया, पिछली बार जब एरर आई 8181 पोर्ट ऑलरेडी यूज, उस टाइम उसने टेबल क्रिएट कर दी, इसलिए अपने को नहीं दिखी एक्चुअली में। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज अपनी सही ऐड थी, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। ठीक है, सेम ही प्रॉपर्टीज आपकी ऐड है। तो अब आप देख सकते हो, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब की बार इसने क्या किया, एक टेबल की क्वेरी यूज एग्जीक्यूट की है, क्रिएट टेबल टीबीएल यूजर, जिसमें यूजर आईडी। ठीक है, इसने अपने लॉन्ग ली तो इसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ली, 19, जनरेटेड एज आइडेंटिटी। अपने इसको आइडेंटिटी लिया है, क्रिएटेड बाई वेरकर ले लिया 255 कैरेक्टर का, ईमेल भी 255 कैरेक्टर का, मोबाइल नंबर जो आपने लॉन्ग लिया है। ठीक है, पासवर्ड आप देख सकते हो कि इसने वेरकर ले लिया, यूजर नेम आपका वेरकर ले लिया, और प्राइमरी की क्या रखी है इसने, यूजर अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि अपन ने उसको क्या रखा है, आईडी रखा है। ठीक है, तो सो एसक्यूएल इसलिए यूज आता है कि अपन जो भी ये इंटरनली जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करता है वो अपने को कंसोल पे दिख जाए कि इसने क्या क्वेरीज एग्जीक्यूट की। क्लियर है? तो अपनी अभी क्या होगी, टेबल तो क्रिएट होगी। तो जब भी आप, सॉरी अभी ड्रॉप कर देते, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपकी टेबल क्रिएट होगी। अब जब भी आपकी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, स्कैन करता है सारे मॉडल्स को कि उनकी टेबल्स वगैरह प्रॉपर क्रिएटेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्रिएट करता है। मैंने क्रिएट नहीं की, इसने हाइबरनेट ने ऑटोमेटिकली वो टेबल क्रिएट कर दी। आपको उसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। उसका टाइप क्या है वो सब आपने यहाँ पे यूजर डॉट जावा के अंदर जो भी डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसके बेस पे वो क्या करेगा, उसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करते हो या कोई नया कॉलम ऐड करते हो तो भी वो क्या करेगा, उसको अल्टर करेगा।
ठीक है। अगर आप मैं इसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर दूंगा, ठीक है, और फिर वापस एक्जीक्यूट करूंगा क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन कॉलम मिसमैच हो गए, तो वो क्या करेगा, उसको अल्टर करेगा, उसको ड्रॉप एंड क्रिएट वापस से करेगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब अपन बात करते हैं कि अब अपन डाटा को सेव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रिपोजिटरी चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए मैं एक यूजर रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूं, एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूं, यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने को क्या करना है, जो जेपी रिपोजिटरी है जो पहले से बनी हुई है, वो अपने को कुछ मेथड्स प्रोवाइड करवाती है, लाइक सेव, फाइंड बाय आईडी, ठीक है, अपडेट, ये सब अपने को क्या करती है, मेथड्स प्रोवाइड करवाती है। तो अपन उसको यूज करेंगे कैसे, एक्सटेंड्स, अपन क्या करेंगे, जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है। अब जेपी रिपोजिटरी में क्या है, अपने को दो जेनरिक टाइप्स देने हैं, ठीक है। पहला तो अपना क्या होगा, जो भी आपने, ठीक, मतलब क्या है, जो भी आपने मॉडल लिया है, मॉडल आपने क्या लिया है, यूजर, वो होगा। और सेकंड आपका क्या होगा कि वो आपकी जो प्राइमरी की है वो किस टाइप की है। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। ओके, अपन ने डीटीओ के अंदर बना दिया यूजर डॉट जावा, अपने को मॉडल के अंदर बनाना था। चलिए कोई नहीं, मैं मॉडल के अंदर बनाता हूँ वापस से, ठीक है। ये यूजर डॉट जावा अपन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब अपन इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप जो जेपीई रिपोजिटरी कर रहे हो, वो क्या है, दो जेनेरिक टाइप को सेलेक्ट करवाता है कि पहले तो आपका मॉडल का नाम क्या है, किस पे मुझे काम करना है, ठीक है, किस में डेटाबेस में मुझे जैसे सेव कराना है तो किस टेबल में करवाना है, फैच करना है तो किस टेबल से करना है, वो सब। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा, दूसरा आपका प्राइमरी की, जिसके बेस पे वो फाइंड करेगा, जैसे फाइंड बाय आईडी आप यूज करते हो, तो उसका टाइप क्या है, वो अपने क्या है, लॉन्ग टाइप का रखा है, ठीक है। तो वो आपको दोनों देने पड़ेंगे। चलिए अब अपन यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर मान लीजिए कि मैंने स्लेस यूजर ले लेता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया क्रिएट, मैं यूजर को क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है। अब जब यूजर क्रिएट होगा, कोई भी आपकी एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है, तो वो आपको क्या देगा, कुछ पैरामीटर्स देगा। क्या क्या देगा, वो आपको यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्रिएटेड बाय, ये सब डाटा देगा। तो वो आपको क्या है, जेसन में देगा, ठीक है। आपको उस जेसन को क्या करना है, मैप करना है किसके साथ, डीटीओ के साथ। डीटीओ क्या होता है, अपना डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी डाटा वहां से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पोस्टमैन से हिट कर रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने यही एपीआई कॉल कर रहा हूं, तो मैं बॉडी के अंदर क्या पास करूंगा, ये सब डाटा पास करूंगा, कौन से, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मैं डीटीओ क्रिएट कर लेता हूं, यूजर डीटीओ, जिसमें क्या रहेंगे, अपने कॉलम सेम रहेंगे, यूजर डीटीओ, जो डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे कॉलम्स क्या रहेंगे, कॉलम्स यही रहेंगे जो इसके अंदर अपने यूज किए। चलिए मैं इन्हीं को यूज कर लेता हूं। मैंने यूजर नेम ले लिया, दूसरा मेरा था पासवर्ड। आप आईडी को छोड़ के आप क्या है, सारा डाटा ही आपको इंसर्ट करवाना है। आईडी क्या है आपकी, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आपको उसको डाटा वहां से यूजर से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर से लोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स चाहिए, आपको आईडी से यूजर्स को कोई मतलब नहीं होता, आईडी यूजर के पास नहीं होती। आईडी क्या होती है, कोई भी टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। चलिए ये पांच चीजें मुझे कहां से लेनी है, यूजर से लेनी है, ठीक है। तो पांचों के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इसके सेटर एंड गेटर मेथड भी क्रिएट कर देता हूं मैं। तो सोर्स में जाके आप जनरेट सेटर एंड गेटर्स सेलेक्ट ऑल किया, आप उनके, आप अगर लॉम्बॉक यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बॉयलर प्लेट कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो लॉम्बॉक को। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास एक डीटीओ भी क्रिएट हो गया। अब जब कोई भी क्रिएट एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो मेरे को यूजर डीटीओ साथ में भेजे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वो किस में भेजेगा, बॉडी में भेजेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यूजर रिक्वेस्ट बॉडी ले ली मैंने, क्या ले लिया, यूजर डीटीओ, यूजर डीटीओ नाम से,
ठीक है। अब मुझे वो कहां से जो भी जेसन के अंदर मेरे को डाटा भेजेगा उसको ये क्या करेगा, बाइंड कर देगा किसके साथ, यूजर डीटीओ के साथ। ठीक है। अब आपने यूजर डीटीओ के अंदर मान लो कोई डाटा भेज दिया, ठीक है। अब आपको उसको क्या करना है, सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए आपको या कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है उस पर, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, यूजर सर्विस को कॉल करोगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर सर्विस को ऑटो वायरिंग करनी पड़ेगी मुझे। मैंने ये ले लिया यूजर सर्विस, ठीक है। आप अगर नहीं यूज करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऑटोवाइड आप यूज कर सकते हो। अब यूजर सर्विस को मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा भेजना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दिया कि क्रिएट यूजर नाम का उस वहां पे मेथड है, ठीक है। और उसमें मैंने क्या भेज दिया, डाटा यूजर डीटीओ, ठीक है। चलिए अब यहां से रिटर्न टाइप अपन, चलिए मैं एक बार ये तो रिटर्न टाइप अपन सक्सेस भेज देते, ठीक है। स्ट्रिंग लेयर का नहीं, आप रिस्पॉन्स एंटिटी भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी रिस्पॉन्स डीटीओ आप यूज कर सकते हो। चलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर सर्विस के अंदर कोई ना कोई मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, मेरा क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने ले लिया पब्लिक अपना रिटर्न टाइप पे। चलिए मैं बुलियन ले लेता हूं कि वो डाटा सेव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्रिएट यूजर, इसी नाम से अपन ने लिया था यहाँ पे, ये नाम कॉपी कर लेते हैं, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यूजर डीटीओ, ठीक है। मैंने रिटर्न क्योंकि चुप कर दिया। चलिए अब मेरे पास जो यूजर डीटीओ आया, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, मेरे को जो यूजर रिपोजिटरी है मेरी, ठीक है, उसका सेव मेथड यूज करना है, ठीक है। तो मुझे उसको भी यूज करना पड़ेगा। मैंने ले लिया यूजर रिपोजिटरी, यूजर रेपो, ठीक है। आप अगर ऑटो ऐड कर दिया मैंने। अब यूजर रेपो को क्या है, सेव मेथड्स है, ठीक है। कौन सा मेथड है, यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट है, डिलीट ऑल है, ये सब अपने को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, जेपीओ प्रोवाइड करवा रहा है, जिसको अपने एक्सटेंड किया है, ठीक है। डिलीट बाय आईडी, आईडी के बेस पे डिलीट करना है, फाइंड ऑल करना है, उस टाइप में जितना भी डाटा है इन सब के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। फ्लश है, फ्लश एंड सेव है, सेव ऑल है, ये सब अपने को प्रोवाइड करवाता है। तो मुझे अभी क्या यूज करना है, सेव यूज करना है। और कौन सी एंटिटी को, इसने आपने अगर सेव देखा होगा तो उसके अंदर इसने लिखा है एज एंटिटी, मतलब आप किसको एंटिटी को सेव कर सकते हो। तो एंटिटी मेरी क्या है, यूजर है, ठीक है। तो मुझे उसको यूजर को सेव करना है यहाँ पे। लेकिन मेरे पास अभी डाटा किस चीज का है, यूजर डीटीओ के अंदर मेरे पास डाटा है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आप अगर लॉम्बॉक यूज करते तो आपको डायरेक्ट आपको उसको मैपिंग कर देता है, ये वो भी अपन बात करेंगे। अब जो यूजर डीटीओ के अंदर डाटा है वो मुझे यूजर में मैप करना है, ठीक है। और इस यूजर को मुझे क्या करना है, सेव करवाना है। अब अगर मैं अभी सेव करवा दूंगा तो इस यूजर के अंदर कोई भी डाटा नहीं, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस यूजर में मैं क्या करता हूं, सेट क्रिएटेड बाई, ठीक है। वो अपने को क्रिएटेड बाई अपने को कौन यूजर भेजा, तो वहां से गेट क्रिएटेड बाई कर लिया अपन ने। ऐसे ही अपने को पांचों प्रॉपर्टीज सेट करनी है, ठीक है। सेट यूजर नेम, यहां से गेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड, वहां से गेट पासवर्ड। उसके अलावा अपना था सेट ईमेल था, ठीक है, गेट ईमेल, सेट मोबाइल नंबर और गेट मोबाइल, ठीक है। अब मेरे पास यूजर के अंदर मैंने सारा डाटा मैप कर दिया और अब उसको मैं सेव करवा रहा हूं। सेव जैसे हो जाएगा मेरा रिटर्न ट्रू कर देगा। क्लियर है, किसी को किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस वगैरह आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलिए अब एक बार अपन वापस से पूरा फ्लो देखते हैं कि जब भी कोई इस एपीआई को कॉल करेगा, इसको क्रिएट को, तो वो मुझे क्या भेजेगा, यूजर डीटीओ पास करेगा। वो कैसे पास करेगा वो अभी अपन देखते हैं।
ठीक है, पोस्टमैन से कैसे पास करेगा। जैसे ही मेरे पास यूजर डीटीओ आ गया, मैं क्या करूंगा, क्रिएट यूजर को कॉल करूंगा। ठीक है, क्रिएट यूजर में मैंने क्या किया, उसको डीटीओ को जो डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट अपना, उसको अपने मॉडल के साथ मैप कर दिया और उस मॉडल को सेव कर दिया। ठीक है, बस इतना सा किया। अब रेपो के अंदर अपन ने क्या लिख रखा है, ठीक है, अपन ने कुछ नहीं लिख रखा है, सिर्फ एक्सटेंड कर रखा है। तो जेपी रिपोजिटरी जो एक्सटेंड कर रखी है, इसके अंदर है सेव मेथड वगैरह। तो अपने यहाँ पे मॉडल दे रखा है जिस मॉडल पे अपन काम कर रहे हैं। चलिए, अब मैं इसको वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। एट वन पे स्टार्ट हो गया। चलिए, मैं यहाँ पे पोर्ट यूज कर लेता हूँ 8181। ठीक है, उसके बाद मेरा एपीआई क्या है, स्लेश एपीआई स्लेश यूजर, स्लेश एपीआई स्लेश यूजर। और उसके बाद मेरा मेथड क्या है, क्रिएट नाम से। ठीक है, ये मेरी किस टाइप की रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। चलिए, अब मेरे को क्या करना है, यूजर डीटीओ क्या करना है, मुझे बॉडी के अंदर पास करना है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, जेसन यूज करूंगा। ठीक है, चलिए, जेसन के अंदर कॉलम्स हैं आपके, वो वही रहने चाहिए जो यहां पे आपने दिए हैं। ठीक है, यूजर नेम दे दिया मैंने महेश। ठीक है, उसके अलावा पासवर्ड भी मान लीजिए मैंने @123 दे दिया। ठीक है, थर्ड अपना ईमेल है, ईमेल मैंने दे दिया @gmail.com। ठीक है, फोर्थ है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अपना क्या है, लॉन्ग टाइप का है, तो आपको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर दे दिया मैंने। फिफ्थ है क्रिएटेड बाय में मैंने दे दिया टेस्ट। ठीक है, ये मेरे क्या है, एक जेसन क्रिएट हो गया। क्लियर है, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं जैसे ही कॉल करूंगा, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, पे यूजर क्रिएटेड 8181 पे पोस्ट यूज कर रहे हैं अपन। कि अपने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, अपने जेसन नहीं लिया। ठीक है, अपन ने क्या नहीं लिया, अपने जेसन यूज नहीं किया, तो अपने यहाँ पे टेक्स्ट यूज करता था, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था पोस्टमैन। ठीक है, अपना क्या आ गया, सक्सेस आ गया। चलिए, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे अपना क्या, एक डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अपन ने जो डाटा दिया वो यहाँ पे अपना इंसर्ट हो गया। चलिए, अब अपन वापस से बात करते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी आप पोस्टमैन से डाटा, अपन ने मिस्टेक क्या की थी कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ही ले रखा था, तो वो उसको एज ए टेक्स्ट नहीं रीड कर पा रहा था। जबकि अपन क्या पास कर रहे हैं, जेसन पास कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन जो भी जेसन पास कर रहे हैं, ठीक है, उसको इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे अपने को कॉल किया, तो इसने क्या किया कि जो भी रिक्वेस्ट बॉडी में है उसको किससे मैप कर दिया, यूजर डीटीओ से मैप कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपन इसने क्या है, अपन ने सेम की यूज कर रहे हैं, जो जेसन में अपन जो की वैल्यू यूज कर रहे हैं वो उसके ऑब्जेक्ट से मैच करता है। ठीक है, वो जैसे ही उसको आता तो उसका सारा डाटा किस में आ गया, यूजर डीटीओ के अंदर आ गया। अब यूजर डीटीओ में अपने जो भी डाटा ट्रांसफर अपना ऑब्जेक्ट यूज किया, उससे अपने यूजर में डाटा को इंसर्ट किया और सेव कर दिया। क्लियर है,
तो आप किस टाइप से एक डेटाबेस में आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अपन अपडेट वगैरह भी, ठीक है, और फैच रिट्रीव सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी को क्लियर है कि आप डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर सकते हो कमेंट वगैरह से। ठीक है, अगर मुझे लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अपन ने क्या यूज किया, सर्विस यूज की, अपने एक्सएमएल के अंदर डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करी वो सब मैंने बता दिया। आपने मॉडल कैसे क्रिएट किया, उसके अंदर आपने जो आईडीज वगैरह ली, कॉलम्स लिए। ठीक है, ये एनोटेशंस अपने को क्या दिखाता है कि ये कॉलम है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है कि ये प्राइमरी की है जो आईडी आपका आप जनरेट कर रहे हो। इसकी टेबल का नाम है, इसको आपने क्लास को क्या बना दिया, एज एंटिटी बना दिया जिसको आप सेव कर रहे हो। ठीक है, यूजर डीटीओ अपना डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है, जो डाटा वहां से आ रहा है उसको मैप करने के लिए अपने एक डीटीओ यूज किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आप किस टाइप से डाटा को सेव कर सकते हो। ठीक है, जब कंप्लीट अपना जो एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, 5-10 वीडियो के बाद, तो उसके बाद मैं आपको गिट का लिंक भी शेयर कर दूंगा जो इस प्रोजेक्ट का होगा। अपन इसमें सेव, क्रिएट, अपडेट सब सारे एक्शंस परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, अभी हाँ, एक चीज और कि आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू टीबी यूजर, क्योंकि अपने सो एसक्यूएल क्या कर रखा है, ट्रू कर रखा है, तो उसके अंदर ये डाटा अपना गया है। तो इसने क्या यूज किया, एज ए प्रीपेड स्टेटमेंट यूज किया इसने। ठीक है, और यूजर आईडी को क्या कर रहा है, डिफॉल्ट ले रहा है। इसने क्या किया, जो प्लेस होल्डर है ये क्या कर रहा है, इंटरनली क्या यूज कर रहा है, प्रीपेड स्टेटमेंट यूज कर रहा है। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे इसने बता दिया था कि कंटेंट टाइप आप क्या यूज कर रहे हो, टेक्स्ट प्लेन यूज कर रहे थे जब आपने जेसन नहीं लिया था। चलिए, ठीक है, अब अपन नेक्स्ट में बात करेंगे इसके अपडेट की, रिट्रीव की, डिलीट की। ठीक है, उन सब के बारे में अपने को जब से डाटा सारा फैच करना है उन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। चलिए, और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट्स वगैरह भी कर दें। तो कोई भी अगर आपको डाउट है, आपको अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक वगैरह जरूर करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।